हरि ओम सहस्रशीर्षा भरुगा सहस्राक्षा सहस्रपादा सवोमित्वं सर्वदुष्टातष्टदशाङ्गुलाम् श्रीवृन्दादेव्यै नमः ध्यानान्ते पुष्पं प्रग्रापयामि पितृनारायण ध्यान ओम पितृभ्यः स्वदायिभ्यः नमः पितामहेभ्यः प्रपितामहः सदा प्रपितामहेभ्यः पितरों के लिए श्वेत पुष्प श्री पितृनारायणाय नमः श्वेत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः ओम पाद्योपाद्यमस्त्वर्गं मुखे जलाशुनि सर्वांगिष्टानं सर्वांगिष्टानं ते पंचामृतष्टानं समर्पयामि पुनः सुन्दोदकष्टानं समर्पयामि गन्धम् ओम तान्द्रवाकनस्तामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति रामौषधे सोमो राजा विद्वान् नक्षादमुचेता श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षपुष्पाणि सम्पूजयेत श्री सुखमुनिचरणकमलेभ्यो नमः श्री सुखमुनिचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षपुष्पाणि सम्पूजयेत श्री वृंदादेव्यै नमः। हाथ लगा के वृंदादेवी को अर्पण करेंगे। ओम श्री पितृनारायणाय नमः। जो भक्तेने मालत्यादीनि वये प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पुष्पोऽहं प्रतिगृह्यतां श्रीव्यासनारायण पूजनम्। व्यास जी को ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थं दक्षपुष्पाणि सम्पूजयेत आरारतिक्यम्। आरती कुंज बिहारी की हे गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की हे गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला
भव विनती सुन ले पुकारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ब्रजमंडल में प्राकृतिक इस प्रसंग का दर्शन कराया। कंस को आकाशवाणी के द्वारा यह पता चला कि मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया। उसने अपने यहाँ एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में कंस के जितने भी साथी थे पूतना, केसी, अकासुर, सतकासुर, व्योमासुर, प्रलम्बासुर, जितने भी उसके साथी थे उनसे और उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर में जितने बच्चों ने ब्रज में जन्म लिया है सबको ढूंढ ढूंढ करके मार दिया जाए। अब उस बैठक में सुनाया कि और स्थानों पर तो बड़ी आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन गोकुल में नंद बाबा के यहाँ तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, महान उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ कौन जाए? इस पर पूतना ने कहा कि वहाँ मैं जाऊंगी। पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। देखिए वैसे पूतना का न तन सुंदर है और न मन सुंदर है। मन से भी सुंदर नहीं है और तन से भी सुंदर नहीं है। छद्म वेश धारण किया लीला से, छद्म वेश धारण करके पूतना भगवान के सामने जा रही है। बहुत लंबा घूंघट लगाया और गोकुल में पहुंची। गोकुल में पहुंची है तो गोकुल की गलियों में भीड़ लगी हुई थी, तो सारे के सारे ब्रजवासी आज गोकुल में ही हैं। स्त्रियां, पुरुष, गोपी, बाल सब मनाया जा रहा है। पूतना ने जो सुंदर श्रृंगार किया है, पूतना को देख करके सब लोग हट जाते हैं, रास्ता दे देते हैं, मार्ग दे देते हैं। मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये किसकी बहू है, क्योंकि पूतना का जो श्रृंगार था वो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। धारण करके आई ना, माया से रूप बनाया तो सबसे अलग दिखाई दे रहा था माया का वह रूप। ब्रजवासी मन में सोचते हैं किसी बहुत बड़े राजघराने की कुलवधू है, तो मार्ग पूतना चली जा रही है और गोकुल में कैसा नंदोत्सव मनाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, उनका माधुर्य, उनका वात्सल्य, ये सब अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। जब नंद बाबा के ब्रज में भगवान पैदा हुए तो उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया
मंगल बाजे बजाए जाने लगे। गोपाल परस्परम एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे, फेंकने लगे एक दूसरे पर आपस में। मक्खन फेंक फेंक करके आनंदोत्सव मना रहे हैं। इतने प्रसन्न हैं सारे के सारे ब्रजवासी। नंदो महाराष्ट्रेभ्यो गोधनम सूतमागतभ्यो ये विद्यो नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार थे, बड़े ही मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, बहुत से आभूषण, बहुत सी गौएं दान में दे डाली। सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा गुणीजनों को भी नंद बाबा ने उनकी मुंह मांगी वस्तुएं दे डाली पुत्र जन्म की खुशी में। यथोचितम पूजयत विष्णुराराधनार्थाय नंद बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने में नंद बाबा का केवल एक ही उद्देश्य था कि मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो, इसके सामने कभी कोई अमंगल नहीं आवे, इसलिए नंद बाबा इतना दान लुटा। रोहिणी च महाभागा नंद गोपालनंदिता चरद दिव्यवासः नंद बाबा के अभिनंदन करने पर, नंद बाबा के कहने पर रोहिणी जी दिव्य वस्त्र और दिव्य दिव्य मालाएं गले के भांति भांति के आभूषणों से सुसज्जित होकर के गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली जो स्त्रियां था ना, जो स्त्रियां आ रही हैं उनका स्वागत करेंगे रोहिणी। नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अचखेलियां करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण पूरा का पूरा ब्रजमंडल लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। ऐसा महान उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना चली जा रही है। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ये ब्रजवासी पता नहीं कब तक मनाएंगे इस उत्सव को। मैं चलूं
और राजा कंस का जो वार्षिक कर है उसको देकर के आऊंगा। नंद बाबा मथुरा के लिए चले जाते हैं। पूछना पहुंची है नंद भवन में। नंद भवन के जो 85 चौक थे उनको पार करती हुई जहाँ कन्हैया पालने में झूला झूल रहे हैं, पालने में सो रहे हैं, वहां पूछना पहुंची। कन्हैया को धीरे धीरे पालना पूछना कन्हैया के पास पहुंची और कन्हैया के पास पहुंच करके पूतना ने अपना घूंघट उठाया और घूंघट उठाया। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? इसमें हमारे संत महापुरुषों ने अनेक प्रकार की बातें बताई हैं। कन्हैया ने मन में सोचा कि हम ब्रज में आए हैं माखन और मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना पहली बार ही आ गई हमारा मुहूर्त खराब करने के लिए। अपने स्तनों से कालकूट नामक विष लगा करके आई है। अब विष तो मीठा खाने के लिए आप इसके होठों पर आकर के मेरे होठों पर विराजमान हो जाओ। आप इसको पी लेना और मैं दूध को पी लूंगा। भगवान ने हमने विचार किया कि पहले रामावतार में सबसे पहले स्त्री का सामना हुआ था। रामावतार में सबसे पहले स्त्री का सामना हुआ था और यहाँ भी ये पूतना मौसी आ गई सबसे पहले। उस अवतार में हमको पत्नी वियोग सहन करना पड़ा था और इस अवतार में हम पत्नी वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने एक कारण और बताया। ये पूछना क्या है? वैसे तो माँ है, लेकिन लोक को बाधा देने वाली, लोक को बाधा पहुंचाने वाली राक्षसी, रुधिरात्मा, रुधिर पीने वाली, खून पीने वाली, बालकों की हत्या करने वाली, और जो बालकों की हत्या करती है ऐसी स्त्री का क्या मूल्य? इसलिए कन्हैया ने भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्र दोनों ने मन में विचार किया कि भगवान जब अपने चरण रखने की जो चौकी है पादपीठ कहा जाता है, उस पादपीठ को स्पर्श करने की इंद्र की भी हिम्मत नहीं होती, इंद्र का भी साहस नहीं होता। और ये पूतना उन्हीं प्रभु को मारने के लिए ऐसी स्त्री का क्या और दोनों ने नेत्र बंद पूतना है अविद्या और भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म के सामने अविद्या रुक नहीं सकती, अविद्या ठहर नहीं सकती।
क्योंकि भगवान ने भगवान के सामने कोई माया जाल चलेगा नहीं, उसे असली रूप में आना पड़ेगा। और असली रूप में आ जाएगी यहाँ तो आगे लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद अविद्या रूपी पूतना हमारे शरीर में भी निवास करती है। 14 स्थानों पर इसका निवास है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 जगह इस अविद्या रूपी पूतना का निवास है हमारे शरीर में। अष्टमी को बाल कृष्ण लाल ठीक 6 दिन के बाद 14 दिन पूतना आई। ब्रह्म के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान ने कहा तुम हो बहुत गुरु, तुम्हारी वाणी भी गुरु, यहाँ इतना सुंदर रूप बना करके आई हो, मेरे सामने तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। पूतना ने इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, और पालने में से बाल कृष्ण लाल प्रभु को उठाया, अपनी गोद में और स्तन खोल करके दुग्ध पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। तो बच्चों की दूध पीते समय बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटी छोटी उंगलियों से किसी अंग को पकड़ लेते हैं। कुछ भी हाथ आ जाए, बाल हाथ आ जाए, साड़ी हाथ आ जाए, कुछ भी हाथ आ जाए, पकड़ लेते हैं। भगवान ने पूतना के जो लंबे लंबे बाल थे ना, उन बालों को पकड़ साथ भगवान ने प्राणों को खींचना आरंभ किया। प्राणों को खींचना जब आरंभ किया तो पूतना से बर्दाश्त नहीं हुआ, चिल्लाने लगी जोर से, छोड़ दो, ना पूतना, ऐसा मत करो, ना पूतना, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी, या तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेते हैं ना तो हम इतनी जल्दी से छोड़ते भी नहीं है। ऊपर से नीचे तक उसे स्वच्छ कर देते हैं। तभी उसको छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। ये तो हमारा संविधान है। जीव अगर गलती से भी हमारी ओर आ जाता है ना, तो हम उसे अपना लेते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तुम आई हो, गलती कर रही हो, मारने के लिए आई हो, लेकिन हम तुम्हारा उद्धार ही करेंगे। भगवान ने प्राणों को जोर से खींचना प्रारंभ किया तो पूतना से बर्दाश्त नहीं हुआ, और बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने असली रूप में आई। असली रूप में आई तो भगवान ने कहा हाँ मोदी, वह रूप तो मेरे सामने ठहर ही नहीं सकता, वह रूप तो मेरे सामने रुक ही नहीं सकता था, क्योंकि उस समय तुम माँ का कार्य कर रही थी। इसलिए मैं तुमको मारता। और जैसे ही पूतना विशाल काय रूप में आई, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, भयंकर काला
चेहरा पूतना भगवान को नंद भवन से लेकर के उड़ गई आकाश मंडल। आकाश में पहुंची, भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा। पूतना के शरीर से एक तेज निकला और वह तेज भगवान श्री बाल कृष्ण लाल प्रभु के अंग में जाकर विलीन हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। पूतना का विशाल काय शरीर धड़ाम से नीचे गिरा। बड़े जोर की आवाज हुई। तमाम पेड़ पौधे उसके नीचे दब करके टूट गए, गिर गए तमाम पेड़ पौधे। भयंकर आवाज जब हुई है तो गोपी और ग्वाल सब दौड़े हैं। इधर से आवाज आ रही थी, तो भीड़ लगी हुई है पूरे गोकुल में। जाकर के देखा तो एक विशाल काय स्त्री का शरीर पड़ा हुआ है। उसके वक्षस्थल पर, उसकी छाती पर अब इतना विशाल काय शरीर पर कौन चढ़े? दूर से कन्हैया दिख तो रहा है, खेल रहा है, लेकिन कौन उतार के कौन लावे? इतना विशाल काय शरीर, इतने मोटे मोटे लंबे लंबे हाथ, मोटी मोटी उंगलियां, एक ज्वाला बड़ा साहस करके इस उंगली से, कनिष्ठिका उंगली से चढ़ा, वक्षस्थल पर पहुंचा। कन्हैया को अपनी गोद में लिया, उसी रास्ते से उतर करके आया। कन्हैया को गोद में लिया आकर के मैया यशोदा को बताया। मैया यशोदा अपने लाला को भगवान नारायण के पास ले गई। गाय के गोबर से लाला के अंग को मला, गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से ढाला दिया कि जो भी अलाय बलाय हो सब दूर हो जाए। भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करे। लाला को दूध पिलाया और पालने में सुला दिया। उधर नंद बाबा गए हुए थे राजा बाहर निकल करके आए तो वसुदेव जी चर्चा हुई है। वसुदेव जी ने पूछा, बाबा आपके यहाँ तो लाला को जन्म भयो है। हाँ भैया वसुदेव, भगवान नारायण ने बड़ी कृपा करी है हमारे यहाँ। या उम्र में हमको लाला की प्राप्ति हुई है। आपको लाला ठीक तो है? हाँ भैया वसुदेव, हमारा लाला बिल्कुल ठीक है। दोनों में बातों का आदान प्रदान हुआ और नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर लौट गए। पूतना का जो विशाल काय शरीर था, उस विशाल काय शरीर को निवासियों ने जगह जगह से काटा, क्योंकि इतनी बड़ी चिता एक साथ में पूतना को जलाया नहीं जा सकता। भगवान के लाल रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शंकर चले हैं कैलाश से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन करने के लिए। गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ नंद भवन के मुख्य द्वार पर आकर के खड़े हो गए। आवाज लगा रहे, हरिओ मैया यशोदा मैया, अरे नेक बाहर निकल के आ यशोदा मैया, नेक बाहर निकल के आ। और बाहर से जब आवाज लगाई भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव ने, गोपियां आई
बाबा को रूप देखो। यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने बाबा के रूप के दर्शन करे। अरे बाबा, ऐसो बाबा तो हमने आज तक ना देखो। लंबी लंबी तेरी जटा, तेरे माथे पे चंद्रमा, तेरे हाथ में त्रिशूल डमरू है, मृगशाला तेने लपेट रखी है, पूरे शरीर में बहुत रमाए रखी है तेने। और तेरे शरीर में बाबा, तेरे अंग पे तो भुजंग लिपट रहे बाबा, ये कारे कारे नाग लिपट रहे बाबा, ये तो काटे ना तो को खामे ना। वो प्रश्न कर रही है भूत भावन भोलेनाथ भगवान से। भगवान शिव ने कही, मैया देख मैं बहुत दूर से आया हूँ मैया, यहाँ आसपास को बाबा ना हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ एक लाला को जन्म हुआ है। मैं तेरे बाद लाला के दर्शन करने को आया हूँ मैया, तू एक बार मोको अपने लाला के दर्शन। बाबा तेरे या रूप को देख के पूरी को डर लग रहा है। तो मेरा लाला तो अभी बहुत छोटा है, बहुत 12 मेरा लाला डर जाएगा तेरे या रूप को देख के। मैं तो अपने लाला के दर्शन ना करवाऊंगी, मैं अपने लाला को सामने ना लाऊंगी। तेरी प्रार्थना करूं, तेरा लाला मोको देख के डर पेलो ना है। अरे मोको देख के तो तेरा लाला हंसने लगे, प्रसन्न है जाएगा मोको देख के भैया। एक बार अपने लाला मैया ने कही, बाबा तू कछु कर, हाथ जोड़, पाम छी, मेरी प्रार्थना कर, मैं तो लाला के दर्शन ना करूंगा। तो और जो कुछ भूमि जो चाहिए वो ले, पर मैं तो लाला के दर्शन। बाबा ने कही, मैया देख मोकू को छूना चाहिए, वस्तु की आवश्यकता ना मैया। एक बार वो लाला को करा देगी ना तो समझ ले मैया वो कुछ सब कुछ मिल जाएगा। अब मैया ने हथानी बाबा तू कितनी प्रार्थना कर, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना करावेगी ना करावेगी बाबा। तो ठीक है मैया, देख उधर है त्रियाहठ और इधर है जोगिया। भगवान शंकर जी वहीं खड़े हो गए, एक पैर से खड़े हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे, नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन करने लगे। और भगवान ने भगवान श्री हरि का चिंतन प्रारंभ किया, उधर कन्हैया ने नंद भवन में रोना प्रारंभ, रतन करना प्रारंभ किया। अब छोटे से लाला को रोते रोते बहुत देर है जाए तो मैया को चिंता होगी कि नहीं, मेरा लाला क्यों रो रहा है, जाके पेट में दर्द हो रहा है, चुप ना है। एक गोपी ने कही, मैया नजर लग गई है? ये सारे के सारे ब्रजमंडल की कितनी गोपियां आई हमारे यहाँ, की दृष्टि बुरी हो न मैया, की दृष्टि तो ऐसी हो कि पत्थर फोड़ दे मैया।
है सके काऊ की दृष्टि लग गई हो, हमारे लाला को नजर लग गई हो, तो एक काम करो ना भैया, लाला की नजर उतार दो। कौन सी ने
होना रख दियो कुल देवी के नाम को, पर लाला चुप है को नाम ना ले रहे। एक गोपी ने कही मैया एक बात सुनो, जा जा बाबा ते तुमने लाला के दर्शन की मने करी और बाबा हथकान के मुख्य दरवाजे पर खड़े और एक पांव के एक मैया कैसे दर्शन ना करा देगी लाला। मैया ऐसा कौन है कि जब बाबा ने हमारे लाला पे कोई जादू तो न कर दिए हो। अरे मैया अगर आप कहो तो मैं बाबा को भीतर ले आऊं, कह सके वो बाबा हमारे कोई उपाय कर दे कि लाला का रोना बंद हो जाए, कोई जो भी कोई आशीर्वाद देते हमारे लाला को। जब मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि मैया एक बार तो मैया दर्शन ना करा दिया। चुप ना है रे तो मैया के कन्हैया को रोनो सहन नहीं हुआ। गोपी से बोली शीघ्रता कर दौड़ के जावा जोगी को भीतर बुला के। गोपी गई अरे तुमको हमारी मैया बुला रही है। जोगी बाबा ने कही हम ना जाएंगे तेरी मैया ने हमें अपने लाला हमारी मैया से भूल हो गई, अपराध हो पहले तो नाम ना करे आप करो ना, तो कोई जादू तो ना कर दो ना, कोई आशीर्वाद दे दो ना, हमारे लाला को रोना बंद हो जाए। और भगवान शिव ने जब ये सुनी कि मेरे प्रभु रो रहे हैं, मुझे दर्शन देने के लिए रो रहे हैं, भगवान भोलेनाथ दौड़े चल गोपी जल्दी चल, प्रवेश कर गए। मेरी गोद में दे, मेरा कोई चुप करूं और जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया को भूत रावण ठीक है बोलो कृष्ण कन्हैया मैया ने कही बाबा अरे मैं तो सोच रही तो मेरा लाला खिलक जाए हो, पर तेरी गोद में तो जाते मेरा लाला खिलखिलाए की हंसी लगे। अरे बाबा तू तो चमत्कारी बाबा है, तू एक काम कर, तू हमारे गोकुल में अपने खाने पीने की कोई चिंता मत, ये हमारी जिम्मेदारी पर तू रह जा। क्यों मैया? अरे जब जब हमारा लाला रोवे करेगा तो हम तो को बुलाए के ले आओ करेंगे, हमारा लाला चुप हो जाओ करेंगे, गोकुल में रह जाएंगे। गोकुल में पर मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त मंजूर करेगी? बाबा कहा शर्त देती कि तू जब अपने लाला को स्नान कराए, तेरे लाला के स्नान को जो जल है ना वो मेरे ऊपर जाके ऐसी जगह मेरा स्थान बना दे, तेरे लाला के नवे हुए जल से मैं स्नान करूं रोज। और आज भी पुरानी गोकुल आप जाइए, नंद भवन आज भी है, 84 चौक तो नहीं लेकिन 84 खम्भे वहाँ आज भी हैं।
देखे आप आज भी हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया और बीच में कृष्ण बलराम दोनों। कृष्ण बलराम को स्नान कराया जाता है और उनके स्नान का जो जल है ना, एक के द्वारा जहाँ वहाँ जाकर ये परंपरा काल से आज तक चली आ रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। गर्गाचार्य जी को एक दिन बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप गोकुल में जाओ और नंद बाबा के जो बालक हैं उन दोनों को नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी मथुरा से चले हैं गोकुल में जाकर के पहुंचे हैं। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कही, बच्चों के नामकरण करने के लिए बच्चों के लिए हम भेजा तो कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैं मथुरा से यहाँ बच्चों का नामकरण करने के लिए आया हूँ। कहीं एकांत स्थान में उन दोनों का नामकरण कराओ। देखिए, कृष्ण और बलदेव एक भगवान विष्णु के अवतारी और एक भगवान शेष के अवतारी। भगवान भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो वैदिक रीति और नीति दोनों का पालन करते हैं। गायों के घरत जहाँ बने हुए थे, 9 लाख गाय जहाँ रहती थी नंद बाबा की, 9 लाख गाय रखने के लिए कितना बड़ा स्थान चाहिए। 9 लाख गाय के स्थान था, उस स्थान को गाय के गोबर से लीपा गया। वहाँ दोनों भाइयों का नामकरण हो रहा है। बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, गर्गाचार्य और दोनों बालक एकांत स्थान में दोनों का नामकरण हो रहा है। दोनों माताएं रोहिणी मैया की गोद में है कृष्ण और यशोदा मैया की गोद में है बलराम। गर्गाचार्य जी ने पूजन की सामग्री को देखा। पूजन का जो थाल था, सोने के थाल में पूजन की सामग्री रखी हुई, कोई कमी तो नहीं है। रोहिणी मैया की ओर देखा, तब तक तो कोई बात नहीं। और जैसे ही गर्गाचार्य की कन्हैया पर दृष्टि पड़ते ही गर्गाचार्य की प्राकट समाधि लग गई। प्राकट समाधि मतलब आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया और सांस चलनी बंद हो गई। ये प्राकट समाधि। यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब देखो ये तो नाम बंद हो गई। हाथ पकड़ा, देखिए कि नारी तो नहीं चली गई। नारी पकड़ करके नारी तो चली, हाथ पकड़ करके जोर से हिलाया, तब समाधि और बच्चों का नामकरण प्रारंभ हुआ। यशोदा, अरे तेरी गोद में जो है ना, ये तेरा लाला ना है, ये तो रोहिणी को लाला।
नोयन सुहृदय गुणई आभासते ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम भी होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं, अथाह बल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इतना बल है इसमें, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा। यादवों में और तुम लोगों में जब भूत पड़ जाएगा, लोगों का मेल कराया जाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। विशेषावतार रोहिणी सांवला है ना, ये तो प्रत्येक युग में रंग बदलता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत माने सफेद, लाल रंग, पीत माने पीला रंग, ये विभिन्न रंग स्वीकार किए, और अब की बार ये हुआ है कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग का है, सामने रंग का है, इसलिए नाम इसका होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नामकरण हुआ, दोनों भाई बड़े हो गए, खेलने लगे दोनों। नंद बाबा के घर में भगवान सालिग्राम जी की पूजा होती है, भगवान सालिग्राम का पूजन करते थे नंद बाबा पूजा कक्ष में आकर के बैठे, पूजा भगवान सालिग्राम को उठाया, पंचामृत स्नान कराया, दूध से, दही से, घी से, गौमूत्र से, पंचामृत स्नान करा करके आसन पर विराजमान कर दिया। बाबा जाप करने वाले, जाप प्रारंभ करने वाले कन्हैया आ गए। तूने अभी स्नान नहीं किया, तू नहाया नहीं है? राहुल जी, दरोगा जी, ये बाबा भी डांट देते हैं ना कभी कभी, दूर 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 ऐसे करते नहीं।
मानने क्या दूर है। कन्हैया ने पूछी, बाबा अभी जो आप स्नान करा रहे थे इनको, आप रोज ऐसे स्नान कराते हो? हाँ बेटा, मैं रोज ऐसे ही स्नान कराता हूँ। रोज स्नान कराते हो? इतना दूध, इतना शहद रोज खा जाते हो? हाँ बेटा, शालिग्राम भगवान ऐसे स्नान होता है, तू बैठ जा। भगवान का थोड़ा सा भजन कर लो। और बाबा ने देख बाबा भजन कन्हैया आए, बाबा को पता नहीं, पैरों में रंजन रंजन करने वाले घुंघरू वो लक्ष्य पहन रखे हैं। कन्हैया ने बहुत धीरे धीरे पैरों को रखते हुए आया, मुख में रख लिया, मुख में रख करके चूसने लगे। और बाबा की माला पूरी हुई। बाबा ने नेत्र खोले तो देखा सामने बाबा ने मन में विचार किया, शायद बच्चे के टेंशन होते ही है, उठा करके ले गया होगा खेलने के लिए। बच्चा क्या जाने, छोटा बच्चा क्या जाने शालिग्राम भगवान। बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया, कहाँ हो कन्हैया? बोल नहीं रहे, पीछे बैठे ना, पीछे से कौन नहीं मार रही बाबा, कौन ही मार रहे हैं पीछे से? बाबा हम यहाँ बैठे आपके। बाबा ने पीछे को हाथ किया, आगे लेकर के आए। बाबा पूछ रहे शालिग्राम भगवान कहाँ गए हैं? दोनों हाथों से मना खोले, वैसे करके मना कर। बाबा जान गए कि इसको मुख में, बाबा ने मुख को ऐसे शालिग्राम भगवान के नीचे। ये बाल ब्रजवासियों के मन को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार की अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान ने बने हुए हैं। माखन खाने के लिए माखन इकट्ठा करती हैं अपने घरों में और उस माखन को बेचने के लिए ले जाती हैं मथुरा के हाट में, बाजार में। राजा कंस के जो अनुचर हैं वो उस सारे माखन को खरीद लेते हैं। राजा कंस के महलों में पहुंच जाता है वो माखन। राजा कंस की जो रानियां हैं वो क्या करती हैं? तो माखन से अपने शरीर की मालिश करवाती हैं, अपने शरीर को बनवाती हैं। गायों का मक्खन राजा कंस की रानियों के शरीर से मला जा रहा है, फिर वो स्नान कर रही है, वो नालियों में बह जाता है। ये तो मक्खन तो देवताओं के लिए, गाय का जो मक्खन होता है देवताओं को अभी तो दान करने के लिए, लेकिन आरतियां छोड़ने के काम आता है गाय का घी। और ये उस मक्खन को जिससे घी बनता है उसे नारियों कहा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उपाय सोचा, विचार किया कि ऐसे नहीं मानेंगे के घरों में घुस जाते हैं। हर छींके पर मटकी लटकी होती है, एक मटकी, दो मटकी, उनमें माखन भरा हुआ होता है। ग्वाल वालों की मंडली बना ली, कई ग्वाल वालों हाथ में कर लिए
धन सुख है, मन सुख है, सीता माँ है, ऐसे अनेक बाल बाल साथ में हो गए। सुबल है तो सुख, प्रबल है, तोष है, प्रतोष है, घरों में घुस जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को ये पता रहता है कि कौन सी मटकी में माखन भरा हुआ है। जिस मटकी में माखन होता है ना, उसी को देख लेते हैं, जान जाते हैं कि इसमें माखन है, और जानबूझ करके उसी मटकी को तोड़ते हैं। मक्खन टपकने लगता है नीचे से, बाकी जो फंस जाता है उसे बंदरों को बांट देते हैं, बंदरों को आवाज दे देते हैं, आओ आओ आओ। बंदर भी आ जाते हैं, बंदर भी माखन खाने लगते हैं। अब आप लोग विचार, आपके घरों में आकर के कोई आपके माखन को बिगाड़ दे, खा जाए, स्वयं खा जाए, ग्वाल वालों को खिला दे, बंदरों को खिला दे, तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। गोपियां शिकायत लेकर के जाती है, बुलाना लेकर के जाती है यशोदा मैया के पास। मैया देखो, आपकी जो लाला है ना, ये बहुत उद्यम करें। क्या उद्यम करें? और हम दूध दुह भी जाए, गाय को दूध निकाल भी जाए, बातें पहले ही हमारे बछड़न को खोल दे, कहीं हमारी गाय के दूध को बच्चा पी जाए। इनको थोड़ा रोको भैया, अभी तो ये बालक है, बड़े हैं, आपको कुल बहुत बड़ा है, आपको घराना बहुत बड़ा है। भैया आपको यश अपयश होगा, ये नंद बाबा के नाम भगवान श्री कृष्ण कौन सी गोपी क्या शिकायत कर रही है।